जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्री पालन्ति हरि ओम जय आनंद कंदी। नर्मदा मैया की। ये तट जो है ये माँ नर्मदा का अमृतमय तट है। संसार में पूरे विश्व का तीर्थ का शिरोमणि राजराजेश्वरी माँ नर्मदा, जिसकी परिक्रमा लगी जाती है। इसके लिए आज भी लोग परिक्रमा के लिए निकलते हैं, वो बड़े भाव से निकलते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्लभ इस माँ की कृपा कि जिसमें जो जिस प्रकार से भी अगर परिक्रमा करते समय इच्छा करता है कि मुझे ये मिल जाए खाने को या ऐसा मिल जाए, भगवती वह स्वरूप में धारण करके वह पहुँच के वस्तु दिला देती है। आपने इच्छा करी कि मुझे रास्ते में आज मेरे को इडली मिल जाए, तो भगवती की शाम तक परिक्रमा करते करते कहीं ना कोई भक्त इडली लेके पहुँच जाए। जिस प्रकार से भी आप मांगोगे वैसा वो देगी। वो सबसे विशेषता है, दोनों नदियाँ भगवान शंकर की सिर से ही, जटाओं से सिर से ही निकली है। गंगा को भी भगवान श्री नारायण ने शंकर जी ने धारण किया है। त्रिपद गामिनी मतलब भगवान श्री नारायण के चरण धुलाए थे जब वामन अवतार धारण करा था, तो गंगा भगवान नारायण के चरणों का चरणोदक ही गंगा है, त्रिपद गामिनी। रेवा तटे तपः कुर्यात्, इस तट पर हमेशा तपस्या करना चाहिए और तपस्या का कभी फल खत्म नहीं होता, हमेशा उपस्थित रहता है। हमारा जन्म पहले भी हो चुका है कई बार, कभी गंगा के तट पर हुआ है, कभी अमरकंटक वहाँ उधर हुआ है, यमुना के तट पर, सरस्वती के तट पर। परंतु हमारा जब मोस्ट अधिकतम शुद्धता, अधिकतम शुद्ध पेवर पाप पुण्यों का वर्णन, पुण्यों की वृद्धि हुई होगी जब इस माँ नर्मदा के तट पर हमारा जन्म हुआ। संसार में ये ऐसा आदि शंकराचार्य कहते हैं कि सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम, सर्व वेदेषु यत् ज्ञानम और सर्व यज्ञेषु यत् फलम तत्सर्वदम नर्मदा तट। जो संसार में पूरा तीर्थों का भ्रमण करने के बाद जो फल प्राप्त हो, जो समस्त वेदों को पढ़ने के बाद जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो, और जो पूरे सब प्रकार के यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त हो, तत्सर्वम नर्मदा तटे। वो इस पर तट पर रखा है, आओ ले जाओ। ये ब्रह्म जल है, ब्रह्म तरल रूप में ब्रह्म है। इसमें सबसे विशेषता है कि कभी आवाज नहीं आई आप। ऐसा लिखा है कि महागभीर नीर पूर पाप दूत भूतलम। ये ऐसा तट है, ये आवाज से मुक्त है। बड़ा कितना भी प्रभाव हो जल का, कभी आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। दूसरी विशेषता इसमें है कि अपने पिता को बहुत चाहती है। पिताजी गंगा हर हर गंगे और नर्मदे हर, तो गंगा जी कहती है कि आप मेरे आगे चलो। नर्मदा जी ने कहा नहीं, पिताजी आप मेरे पीछे चलो। क्योंकि जब पिता अगर बच्चों को आगे लेकर चलता है तो बच्चों का कल्याण पिता को दिखता रहता है कि कहाँ ऐसे सरको, ऐसे सरको, ऐसे सरको, और आगे पिता चल जाएगा तो बच्चे रह जाएंगे। तो नर्मदा जी ने कहा कि नहीं पिताजी आप मेरे पीछे चलो। नर्मदे हर, हर मतलब नारायण शंकर जी, हरि मतलब नारायण, हर मतलब भगवान शंकर। तो नर्मदा जी ने कहा कि नहीं, हर हर गंगे बोलते हैं, तो शंकर जी आगे चलते, गंगा जी पीछे चलती है। परंतु यहाँ क्या कि नर्मदा जी आगे चलती, पिताजी पीछे चलते। पिता का संरक्षण जो है संतान के लिए कल्याणकारी। किसके लड़के हो, पिता के नाम के अलावा दूसरा नाम नहीं आता। इसलिए राम जी कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे। तो इसलिए उस संसार का आधिपत्य नर्मदा जी ने कहा नहीं पिताजी। सब नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सूर्य नारायण ने कहा नहीं माँ आप चलो, मैं आपको प्रकाश दिखाता हूँ। तो माँ नर्मदा का प्रागट मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, और सूर्य नारायण पीछे से अपना प्रकाश दिखाते। माँ चलो मैं चलता हूँ लेके। क्योंकि माँ का जब प्रागट्य हुआ तो रविवार का दिन था, अश्विनी नक्षत्र था, माँ का महीना था, सप्तमी तिथि थी, और राम जी को वशिष्ठ जी पूरा वितरण बता रहे थे, विवरण की देखो जब वनवास में आए इस माँ का प्रागट्य के दिन माघी शुद्ध सप्तमी रविवार, रथ सप्तमी भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण बहुत पसंद करते हैं। तो सूर्य नारायण ने कहा माँ आप चलो, मैं आपको पीछे से, आपको सामने से कोई आपको लाइट दिखेगा नहीं, पीछे दिखाएगा तो सही दिखेगा। तो माँ सूर्य नारायण ने कहा चलो माँ मैं आपको पीछे से, सूर्य नारायण पीछे से दिखाते हैं और माँ आगे चलती जाती। ये दुर्लभ तट है। एवं यमराज ने कहा जीवन में तू यहाँ आया, पश्चिम द्वार से, उत्तर द्वार से, पूर्व द्वार से पुण्यात्मा जाते हैं, दक्षिण द्वार से पापात्मा जाते हैं।
तो यमराज ने कहा, जीवन में तो इतना जीवित रहा, तूने एक बार कभी नर्मदा में स्नान नहीं किया क्या? अगर स्नान कर लेता तो यहाँ नहीं आता। इतना दुर्लभ तट है माँ नर्मदा का कि जिसमें एक बार भी अगर स्नान हो गया जिसमें एक बार भी स्नान हो गया वो उसको यमराज नहीं देख पाता। सब देवताओं को स्वर्ग में जाने के लिए एक बार नर्मदा में स्नान करके जाना पड़ता है। बड़े बड़े आध्यात्मिक जो संत लोग हैं कि यहाँ कमंडल से कमंडल लगे हुए हैं, इतनी तपस्या चल रही है कि कमंडल से कमंडल लगे हुए हैं। इसलिए हमेशा इस नर्मदा का जलपान, अमृतपान, इसको जल नहीं पीते। घर में और भी मदिरा पी जाते हैं गिलासों से, पर यहाँ आते तो बड़ी गंदा है। शरीर में देते सुगंध है क्या? शरीर भी तो गंदा है अंदर से, मल मूत्र भरा है, कचरा भरा है, मांस है, पर इसको नहीं पीते क्योंकि उनको उससे प्रेम नहीं हो पाया। जीवन में हमको जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक हमको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। नर्मदा मैया, इसलिए हमेशा इसकी परिक्रमा, इसका ध्यान, क्योंकि इदं तु नर्मदाष्टकम त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरंतरम न यान्ति दुर्गतिम कदा। नारायण ने कहा था कि अगर आवश्यकता पड़े, भगवान शंकर के सामने माँ नर्मदा का प्रागट्य नारायण के सामने हुआ था। शंकर जी ने कहा कि इनको प्रणाम करके जाओ नारायण को। तो भगवती का नाम दक्षिण गंगा भी है। दक्षिण गंगा भी मतलब आपको गंगा जी में जाने की जरूरत नहीं, यही गंगा जी का फल आप प्राप्त ले लो। दुर्लभ तट है भाई, इसलिए हमेशा इसका सेवन, माँ नर्मदा का जल, गावत गंगा शंकर, गावत गंगा जी की गंगा करते हैं और सेवत रेवा शंकर, नारायण शंकर जी जल माँ अमृतपान करा करते हैं, गंगा जी की महिमा गाते हैं और नर्मदा जी की सेवा करते हैं। सेवा का गावत गंगा शंकर, सेवत रेवा शंकर। तो बहुत दुर्लभ तट है। हमारा कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ होगा, इस माँ की गोदी में हमारा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसके चरणों की कृपा बनी रहे, यही इच्छा के साथ नर्मदे हर। आम चैनल लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे प्रेस करंतु, शेयर करंतु।